दिस इज़ मोहम्मद हमज़ा अकील और आज का जो हमारा लेक्चर है वो फ़िज़िक्स पे फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन। अच्छा, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप कहीं का भी टेस्ट दे तो इसमें से सवाल आएंगे। ठीक है, इस चैप्टर में से 2 सवाल आते हैं एनईटी के अंदर, एक मतलब लाजमी आते एक सवाल। तो सबसे पहला जो सवाल आपके पास एक्सपेक्टेड होता है वो आता है यहाँ से, एफ इज़ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये क्या चीज़ है? ये है आपका न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, डेफिनेशन पेपर में कोई नहीं आती आपके, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इसका क्या है। अच्छा, पेपर में जो सवाल आता है वो ये आता है कि अगर हम दो बॉडीज़ के दरमियान, लेट सपोज ये बॉडी आपके पास ए है और ये ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ पे बी है। अब हमारे पास जब ये दो ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस फोर्स के ऊपर। आई रिपीट कि इस डिस्टेंस का क्या फ़र्क पड़ता है, इसका क्या असर होता है इस फोर्स के ऊपर। ये आपके पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था। ठीक है, सवाल इसमें से आपसे पूछा जाएगा, तो आपने बस ये याद रखना है कि जो भी डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर आप करेंगे लाजमी। इसके सवाल आते हैं, हम आगे वीडियो में देखेंगे भी कि इसके कैसे सवाल आते हैं पेपर में। ठीक है, तो फर्स्ट ये है आपके पास जो आपको क्लियर होना चाहिए, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सेकंड, केसेस ऑफ एलिवेटर, इसमें से भी कभी एक आधा सवाल बन ही जाएगा, तो देख लेते हैं क्या होता है ये। देखें, अपेरेंट की एक टर्म यहाँ पे हमने इस्तेमाल की, तो अपेरेंट का मतलब होता है ज़ाहिरी। ठीक है, जिसका मतलब होता है नॉट रियल। अगर एलिवेटर रेस्ट में होगा, यानी लिफ्ट जो है आपकी, आप रेस्ट में, तो आपका जो ज़ाहिरी वेट है वो आपका एक्चुअल वेट के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर कांस्टेंट स्पीड है तो उसमें भी सेम होगा। अपवर्ड विद एक्सेलरेशन जा रहा है तो आपका अपेरेंट वेट ज़्यादा हो जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी। इसी तरीके से अगर केबल ब्रेक हो जाएगी तो फ्री फॉल मोशन होगी वहाँ पर, अपेरेंट वेट आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो जस्ट इसको एक नज़र देख लीजिएगा। थर्ड इज वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। अच्छा, ये फॉर्मूला इसका लिखा हुआ है, एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट जी अपॉन आर। वेटलेसनेस इन सैटेलाइट में क्या करते हैं, कैसे करते हैं इसको, तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करवाई जाती है। ठीक है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी किस तरह से क्रिएट करवाई जाती है कि इसको एक पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से घुमाते रहते हैं, तो उसके अंदर आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट हो जाती है। बस इसका ऐसा सच कोई सवाल पेपर में आया हुआ नहीं था। एक सवाल जो मैं अक्सर स्टूडेंट से पूछता हूँ ये कि अगर हमारे पास एक सैटेलाइट है और उसमें तकरीबन 5-10 बंदों की जगह है, मैं उसमें 10 के बजाय 20 बंदे कर दूं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि अगर 10 के बजाय 20 बंदे हो जाएं तो इस फ्रीक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो इसका जवाब मुझे ज़रा बताइएगा। न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं, दैट अ मैन वेज 980 न्यूटन ऑन अर्थ। तो पहले डेटा देख लेते हैं, हमारे पास ये वेट गिवन है हमें, और व्हाट विल बी हिज मास, मास आपसे पूछ रहे हैं, ऑन मून हैविंग ग्रेविटी 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एनडी का सवाल है ये। तो हम अगर देखें, हमारे पास वेट है, वेट का फॉर्मूला होता है हमारे पास W इज इक्वल टू mg। ठीक है, अब 980 न्यूटन का मतलब ये है कि उस बंदे का मास कितना होगा, उस बंदे का मास होगा 100 kg। ठीक है, मुझे कैसे पता चला कि 100 kg होगा? जब मैंने यहाँ पे लिखा है कि दैट W इज इक्वल टू mg, तो मास 100 और ग्रेविटी की वैल्यू 9.8, तो मल्टीप्लाई हो गया, मेरे पास 980 न्यूटन आ गया। तो अब आपको एक बात याद रखनी कि मास जो होता है ना वो हर जगह पे सेम रहता है। मास चाहे आप मून पे चले जाओ, चाहे आप जुपिटर पे चले जाओ, चाहे आप समुद्र के अंदर चले जाओ, मास हमेशा सेम रहेगा। तो देखिए, आपने यहीं से निकाला मास और ये आपका आंसर है, दैट्स इट। कंफ्यूज करने के लिए उसने ग्रेविटी की भी वैल्यू दे दी जिसके यहाँ पे कोई यूज नहीं है। तो ऐसे सवाल एनईडी में आते हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल होते हैं। अच्छा जी, एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ हैज़ वेट 100 न्यूटन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत डिफरेंट तरह से घूम घूम के सवाल आता है। अच्छा जी, कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट अगर जिसका वेट 100 न्यूटन है अर्थ पे और ये मूव करे अब अर्थ सरफेस से ऊपर जाए इक्वल टू अर्थ रेडियस, तो इसका वेट क्या होगा? ये चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए हैं इसने। सवाल को समझते हैं। आपकी अर्थ है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ रखा हुआ है कहीं यहाँ पे, अब वो जा रहा है कितना ऊपर, जितना अर्थ का, ये अर्थ का रेडियस हो गया, और वो जा रहा है कहाँ पे, जितना अर्थ का रेडियस मजीद है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि जब ये नए पॉइंट पे जाएगा तो इसका वेट क्या हो जाएगा। तो इस तरह के सवालों को हम कैसे करेंगे? सबसे पहले फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, दैट ग्रेविटी का फॉर्मूला G m e/r² लेकिन याद रखें ये फॉर्मूला कब है, दैट जब आपके पास ऑब्जेक्ट कहाँ है, अर्थ पे, यानी वो इस पॉइंट पे, यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। लेकिन जब हम अर्थ की सरफेस पे, तब तो ये फॉर्मूला है, लेकिन जब हम अर्थ की सरफेस से वेरी करेंगे ना, या तो ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, तो फिर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो,
स्मॉल जी हो गई। जी डैश इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई डैश स्क्वायर, यानी वेरी कहाँ पे करेगा, सिर्फ आर ई, क्योंकि देखें जी तो कांस्टेंट वैल्यू है, एम ई भी कांस्टेंट वैल्यू है, आर ई वेरी करेगा आपका, ठीक है। तो अब जैसे मुझे पता है कि ये जो है वो अर्थ का रेडियस है, और मेरा ऑब्जेक्ट भी कहाँ गया है, इतना ही ऊपर जितना अर्थ का रेडियस है, यानी मेरा ये पी पॉइंट यहाँ पे। अब मेरे पास जो टोटल आर ई होगा वो कितना हो जाएगा, 2 RE। इस बात को समझिएगा कि जब भी आपको कोई यहाँ पे गिवन होगा कि अर्थ के रेडियस से, अब यहाँ पे क्या सवाल है, अबव अर्थ सरफेस इक्वल टू अर्थ रेडियस, यानी अर्थ की सरफेस से कितना ऊपर जा रहा है, जितना अर्थ का रेडियस है, यानी इतना ही वो मजीद ऊपर गया है। तो यहाँ पे आर ई प्लस आर ई कितना हो जाएगा, 2 RE। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस आर ई की जगह पे 2 रिप्लेस कर देंगे। तो g इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन 2 RE स्क्वायर कर देंगे, फिर जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर को हमने अलग कर दिया, और ये आपके पास पूरा क्या बन जाता है, स्मॉल जी। और ये 2 की वैल्यू थी 1/4 हो गया। तो हमें ये पता है कि w इज इक्वल टू 1/4, और 100 का जो 1/4 होगा वो उसका आंसर हो जाएगा 25 न्यूटन। ये सवाल आपको थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा क्योंकि आप शायद फर्स्ट टाइम कर रहे होगे। अब ये फर्स्ट टाइम आपने किया तो ये इतना लंबा प्रोसीजर है इसका। अब जब भी कोई सवाल आएगा आपके पास पेपर में, फॉर एग्जाम्पल अब वो कहता है कि 100 न्यूटन वेट है या 500 न्यूटन वेट है, और पॉइंट जो है अबव अर्थ सरफेस, आप कह रहे हैं कि 2 टाइम्स अगर चला जाए, फॉर एग्जाम्पल सवाल आ जाए, लेट सपोज ये अर्थ का रेडियस है, अब ये कह रहे हैं 2 टाइम चला जाए, यानी 1, और फिर ये चला जाए इससे भी ऊपर मजीद 2, यानी अब जो टोटल आपके पास रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा 3, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/9 टाइम्स ऑफ वेट। अब देखें पहले हमने कितनी देर में पहले सोचा उस सवाल को कि इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा। अब मैंने डायरेक्ट कर दिया आपके सामने, ठीक है। तो आपने सिर्फ इस आर ई को कंसिडर करना है इस वाले न्यूमेरिकल में, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, पेपर में आता है ये। तो इसको कोशिश करिएगा कि ऐसे सवाल बहुत सारे अटैम्प्ट करें, नहीं हो तो काइंडली बताइएगा। ठीक हो गया, देख लीजिएगा इसको, वीडियो पॉज करके। उसी तरह का सवाल है, द रेडियस ऑफ एक्स प्लैनेट इज 5 RE। अब वो कह रहा है कि एक प्लैनेट है एक्स, उसका जो रेडियस है वो क्या है, 5 RE। 5 RE का मतलब है कि वो बड़ा है अर्थ से, जाहिर है, और उसका जो रेडियस है 5 टाइम्स ऑफ RE है, एंड कह रहा है कि मास इज इक्वल टू अर्थ मास। अच्छा, अर्थ के मास से बराबर है उसका, और जो रेडियस है वो बड़ा है। तो आपसे पूछा था वैल्यू ऑफ जी ऑन दैट प्लैनेट, यानी जी किसके बराबर होगा। तो मैंने आपको अभी बताया कि हम किसी भी फैक्टर को नहीं छेड़ेंगे, हम सिर्फ आर ई को कंसिडर करेंगे। आर ई कितना, 5, तो 1/5, और यहाँ पे हम कर देंगे इसका होल स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1/25 जी। ये रहा। आई होप सो कि समझ आया होगा, छोटे सा न्यूमेरिकल, इतना मुश्किल नहीं है ये। कुछ सवाल पेंडुलम से रिलेटेड भी आते हैं। अब वो किस तरह से आते हैं, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम हमने पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सारी चीज़ें। टी इज इक्वल टू 2π√L/g, सही। अच्छा, अब इसके सवालों में क्या है कि देखें, इसमें है ही टोटल 2 चीज़ें, या तो लेंथ है या ग्रेविटी है। सवाल मैंने लिखा नहीं, सवाल सुन लें आप। सवाल ये होगा कि अगर हम कराची से इसको मरी में शिफ्ट कर रहे हैं, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड लेट सपोज पहले आ रहा है 10 सेकेंड, और हम इसको ले गए कराची से मरी, और मरी की आपको ग्रेविटी बता दे, सब बता दे, कहेगा फिर आप टाइम पीरियड पे बताओ क्या फ़र्क पड़ेगा। यानी अगर आप ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज करोगे, इंक्रीज करोगे, ग्रेविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। लेट सपोज के ये जो लेंथ है ये 1 मीटर थी पहले, अब मैं इसको 4 मीटर कर दूं तो फिर टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखें, जब भी लेंथ इंक्रीज होगी तो टाइम भी इंक्रीज होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ग्रेविटी के साथ ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है, बस ये याद रखना। और मास का ना कोई रोल नहीं होता इसके अंदर। तो ये 3 पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं, और ये पेंडुलम का सवाल आ सकता है पेपर में। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए और किताब में शायद नहीं है, जैसे एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, मिनिमम वेलोसिटी जो आपको अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से बाहर ले जाए, यानी ग्रेविटी वहाँ पे असर नहीं करे, वो एस्केप वेलोसिटी। ये इंपॉर्टेंट है, ये हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। अच्छा जी, अगर आपको ऑप्शंस दिए जाएँ और पूछा जाए कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी है, तो देखें स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, जो कि न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान होती है। लॉन्ग रेंज सबसे फोर्स है वो है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स, और इक्वेटर पे अगर आपकी बॉडी है तो वो वेटलेस हो जाएगी। अब वेटलेस कैसे हो जाएगी, ग्रेविटी वहाँ पे क्या हो जाएगी, ज़ीरो, एंड फिर W इज इक्वल टू एम जी आपके पास ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम करेंगे एनईडी के कुछ पास्ट पेपर सॉल्व करते हैं इसके, और फिर देखते हैं कि कैसा रहता है हमारे पास रिजल्ट इसका। पिछली वीडियो में लोगों को क्लियर नहीं था,
कि 5 पेपर नज़र नहीं आ रहे थे, अब मैंने होप सो कि इसको चेंज किया, तो अब देखते हैं। पहला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द मास ऑफ द अर्थ। ये तो बहुत आसान सवाल है कि अर्थ का मास हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कर सकते हैं। एज वी गो बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ, अब कह रहे देखें अर्थ की सर्फेस से आप ऊपर जाएं या नीचे जाएं हमेशा डिक्रीज ही होगा वो, क्लियर है। अब कह रहा है पर्सन हैज अ मास ऑफ 70 kg ओवर द सर्फेस ऑफ अर्थ, हिज मास ऑन द मून विल बी। अब देखिए 70 kg मास जब अर्थ पे है, इसी तरीके से मून पे भी वही मास होगा। देखिए मास कभी चेंज नहीं होता, आपको पहले बताया था ये, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मास पार्टिकल इज हाफ, अब ये एक अच्छा सवाल है, आप लोग करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि हुआ या नहीं। पहला जो फॉर्मूला आपको पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ये वहां से होगा, ठीक है। कह रहे हैं डिस्टेंस को कम कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, और हम किस चीज को बढ़ा देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मास पार्टिकल इज हाफ, 1/2 करें तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा। अब देखें वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो इस पे डायरेक्ट रिलेशन होगा इसका। बाकी ये आसान सवाल है, ये भी आपको बता दिया। देखें सेंटर में हमेशा जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो 0 होगी। आप चाहें तो आप रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आगे चलें जी, सवाल, द एवरेज मास ऑफ द सन, ये एक बेकार सवाल है। द वेट ऑफ बॉडी विल बी 0 इफ वी कुड क्रिएट अ सिचुएशन सच एज, ठीक है। ये सवाल देख लें, ये एलिवेटर वाले केस का है। फ्री फॉलिंग बॉडीज आर इन स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। अच्छा जी, इफ मास ऑफ अर्थ बिकम 4 टाइम लार्जर देन द वैल्यू ऑफ जी, सोचिएगा इसके बारे में। ये एक ही फॉर्मूला, जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, सारे सवाल वहीं से होंगे। आर्टिफिशियल ग्रेविटी आपको बताया वेटलेसनेस वाले में कैसे करवाते हैं इसको। और इसके अलावा द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स अदर बॉडीज, ठीक है। ये सारी चीज़ें 28 सवाल हैं, काइंडली ये तो लाजमी करिएगा 28 सवाल, ये तो एनईडी के सवाल हैं सारे 5 पेपर के। इसके अलावा कोई और सवाल हो तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा। और जो मैंने मेरी स्लाइड्स